रिप्लाई देते जाइए। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा है? कौन से प्ले की बात की जा रही है शेक्सपियर के सिम्पलिन में? हैंग देयर लाइक फ्रूट माई सोल टिल द ट्री डाई। ये किसने कहा है बता दीजिए, और किस एक्ट में, किस सीन में आता है ये लाइन? जी रिप्लाई करेंगे आप लोग? चलिए देख लेते हैं। पॉस्थमस बोलता है, बहुत अच्छे। एक्ट 5 के सीन 5 में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा आप लोग। एक बार सेम्पलिन का आया हुआ है ना एक कोटेशन, तो हो सकता है इस बार इस कोटेशन को प्रेफर कर लिया जाए, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। मतलब उसमें बताते हैं कि फलों की तरह लटके रहो मेरी आत्मा जब तक पेड़ पर मर न जाए। मतलब वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बोलता है, पॉस्थमस बोलता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्रॉनिकल्स प्लीज ड्रामेटाइज द, एक मिनट, ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते थे ना, उसी के अकॉर्डिंग इसको ऑर्गेनाइज किया जाता था, तो वही होते थे क्रॉनिकल प्लेज। नेक्स्ट देख लेते हैं। डेवलप्ड इन द 18th century, the term novel stands for a fictitious narrative। क्या हो जाएगा यहाँ पे? Yes, in prose of some length and complexity, सही है। Dealing with a number of characters, right है। Dealing with a number of events similar to those of real life, means सब सही है। क्या हो जाएगा? All the above हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं द टर्म क्लासिक। क्लासिक किसके लिए यूज किया जाता था? स्टैंड फॉर अ वर्क ऑफ, किस रैंक के वर्क के लिए यूज किया जाता था? जी बताइए। जो हाईएस्ट, बहुत अच्छे ना, हाईएस्ट क्वालिटी या लास्टिंग वैल्यू के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। किसका? स्ट्रिंजेंट का। स्ट्रिंजेंट का मतलब जो हार्ड होता है, स्ट्रिक्ट होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन देख रहे होंगे आप लोग, स्ट्रिक्ट मिल रहा है। आप लोग रिप्लाई करते रहिए, क्योंकि हमारे एरिया में एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, बारिश हो रही है, तो ऐसा हमको ना लगे कि हम लेफ्ट हो गए हैं। जी सब कुछ सही है? एवरीथिंग इज क्लियर? यस जी मैम। जी मैम। ओके, ओके रिप्लाई करते रहेंगे। हाँ जी। इनसोम्निया क्या हो जाएगा? जानते ही हैं इनसोम्निया वर्ड, स्लीपलेसनेस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। लॉर्ड, लॉर्ड मीन्स क्या होता है? लॉर्ड करना मतलब एक प्रकार से प्रेजिंग। यस, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आता है यस रिपरक्यूजन। रिपरक्यूजन क्या होता है? किसी चीज पे रिएक्ट करना, रिएक्शन देना। क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिएक्शन। बहुत अच्छे। इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्ट क्या होता है? कोई चीज क्या करते हैं हम जब, यस हाँ जी, ऑफ हैंड। बहुत अच्छे, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। आइए अब हम लोग एंटोनिम देख लेते हैं। एंटोनिम में क्या है? ग्रेगरियस वेल नोन है, जो सोशियल हो ना, जो सोशल में रहने वाला हो। एंटी सोशल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है एरोगेंट। एरोगेंट क्या होता है? जो घमंडी होते हैं। क्या हो जाएंगे? हम्बल, बहुत अच्छे। विनम्र। वैनिटी, वैनिटी मीन्स भी वही होता है ना, प्राइड के सेंस में। तो ह्यूमिलिटी हो जाएगा। ह्यूमिलिटी मतलब किसी को नीचा दिखाना ना, ह्यूमिलिएशन फील कराना। नेक्स्ट आता है इनडिस्क्रेट। इनडिस्क्रेट क्या हो जाएगा? तो प्रूडेंट हो जाएगा, जो विवेकी हो। यहाँ पे अविवेकी के सेंस में होता है। एबल का क्या हो जाएगा? यस, अनेबल होता है। हाँ जी, देखिए इसमें एक ऑप्शन डिसेबल भी मिल रहा है ना, मोबाइल में डिसेबल चीजें की जाती हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, एबल का अनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द क्रेडिट फॉर द मास्टरपीस ऑफ मॉक इपिक इन इंग्लिश टंग गोज टू। किसके लिए जाता है? मॉक इपिक कौन सा वर्क है? रेप ऑफ लॉक। रेप ऑफ द लॉक बाय पॉप। वेल, बहुत अच्छे, ऑप्शन ई शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है द टर्म मोनोलॉग इन लिटरेरी यूजेस। यूज मीन्स क्या हो जाएगा? यस, क्या होता है? एक प्रकार से प्रोलॉन्ग्ड स्पीच बाय वन ऑफ द प्रिंसिपल करेक्टर्स। हाँ जी, एक प्रिंसिपल करेक्टर्स होते हैं, करेक्टर्स होंगे, करेक्टर होंगे, और वो क्या करेंगे? सारी चीजों को बताएंगे ना मोनोलॉग में।
और उसमें जो एक और रहते हैं उनका कोई भी साइलेंट, हाँ जी, वो लिसनर कैसे होंगे, वो साइलेंट होंगे। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड टू हैव अ मॉकिंग इमिटेशन ऑफ अ सीरियस लिटरेरी वर्क। क्या हो जाएगा यहाँ पे? पैरोडी। एक मिनट, पैरोडी हो जाए क्योंकि इमिटेशन की बात की जा रही है ना। जब हम नकल करते हैं, नकल कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो पैरोडी मतलब किसी की नकल उतारना, किसी चीज को हम कॉपी करके बताते हैं ना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सिसिफस। ये भी हम लोगों ने अभी लिटरेरी टर्म्स में कवर किया है, 1942 में आता है। किसने? बहुत अच्छे, अल्बर्ट कैमू भी कहीं कहीं सुनने को मिलता है, कैमस भी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, द टर्म हार्प इन द मॉडर्न टाइम्स रिफर्स टू द, क्या हो जाएगा? प्रोटागोनिस्ट के लिए यूज किया जाता है ना मॉडर्न टाइम में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है मोनोलॉग इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सोलिलोक्वी बाय द फैक्ट दैट इट इज, क्या हो जाएगा? एड्रेस्ड टू समवन, जबकि सोलिलोक्वी में ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोगों ने जब पढ़ा है टर्म को पढ़ा है ना अभी, उसमें सोलिलोक्वी मोनोलॉग सारी चीजों को हम लोगों ने क्लियर किया है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एड्रेस्ड समवन। जो मोनोलॉग होता है उसमें क्या किया जाता है, किसी को हम एक साइलेंट लिसनर को एड्रेस करते हैं ना, जबकि सोलिलोक्वी में ऐसा करते हैं क्या जी? वो तो अपने से ही बोलते हैं ना स्टेज पे, और ये हमको पता रहता है कि हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है, राइट? उसको इनर सेल्फ की आवाज आती है, मतलब वो सोचता है खुद ही से। हाँ जी, वो उसके इनर वॉइस होती है, इनर थॉट होती है, जो उसको अलाउडली एक्सप्रेस करता है ना। यस, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है विच टर्म डिनोट्स द फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द लास्ट एक्ट आर सीन ऑफ अ प्ले। क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिनोमेंट। बहुत अच्छे, डिनोमेंट हो जाएगा, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। ड्रामा इज अ performance usually of some pre-arranged text or scenario by actors for an audience and has its basis in the associated with, क्या हो जाएगा यहाँ पे? yes, तो देखते हैं यहाँ पे ऑल द अबव हो जाएगा। इमिटेशन थ्रू एक्शन ऑफ सम फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, रिचुअल एंड सेरेमनीज, म्यूजिक एंड ड्रामा, म्यूजिक एंड डांस, ऑल द अबव। यहाँ पे ऑल द अबव होना चाहिए ना, क्यों? सभी चीज होती है ना। हाँ जी। नेक्स्ट आता है इपिक थिएटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉज डेवलप्ड बाय बर्टोल्ट ब्रेcht। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बर्टोल्ट ब्रेcht हो जाएंगे ऑप्शन। यस, ऑप्शन 4 शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है शॉर्ट फार्सिकल परफॉर्मेंस की बात की जा रही है, विच इज जनरली एडजस्टेड इन अ लॉन्ग प्लेयर नॉवल इज नोन एज, क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटरल्यूड। शॉर्ट, बहुत अच्छे। देखिए शॉर्ट, जब वो जैसे सपोज दैट आप लोग को पता होगा मैकबेथ में आता है ना इंटरल्यूड, जब कॉमिक रिलीफ पैदा करने की, अब रोग आ रहे हैं, ऑडियंस को लगेगा अब कैसे भी करके खत्म हो जाए यहाँ से, तो उनके थोड़ा सा माइंड को अच्छा करने के लिए इंटरल्यूड को यूज किया जाने लगा था ना। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है विच इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ अ सोनेट फॉर्म। कौन सा सोनेट फॉर्म का फाइन एग्जाम्पल कह सकते हैं हम? मिल्टन बहुत अच्छे, मिल्टन का ऑन इज ब्लाइंडनेस जो है एक प्रकार से ये सोनेट है। बहुत अच्छे। सोनेट नंबर कौन सा है ये भी बताते चलिए आप लोग। बहुत अच्छे, 19 भी मिलेगा आपको, 16 भी मिलेगा, ये भी दोनों ध्यान रखिएगा। उसके भी पीछे लॉजिक है, डिटेल स्टडी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर किया। फिर भी